बंगाल में टीएमसी टूटी और महाराष्ट्र में शिवसेना, और इस बीच खबर उत्तर प्रदेश से एक बयान ने हलचल मचा दी। ओपी राजभर के बयान ने, जिन्होंने कहा कि सपा में बड़ी टूट हो सकती है, और रामगोपाल यादव ने एक चिट्ठी गृह मंत्री अमित शाह को दी है। अफजल अंसारी साहब हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, समाजवादी पार्टी के सांसद। अफजल साहब, टूट की खबरें आम हो रही हैं, ओपी राजभर के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? सत्य से परे है, बस इतना कहना चाहता हूं। समाजवादी विचार के लोग और समाजवादी पार्टी आगे जो देश के सामने चुनौती है, वो उत्तर प्रदेश में उस चुनौती को भली भांति निभाएंगे, स्वीकार करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि समाजवादियों पर पूरे देश की निगाह है। सारे देश में जहां कहीं भी जीत लिए हों, लेकिन देश का हृदय कहा जाता है उत्तर प्रदेश। 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बुरी तरह से हराया था भारतीय जनता पार्टी को। वही जमात है, वही कतार है, और समाजवादियों में भी वही जमात, वही कतार, वही इंडिया गठबंधन। मुकाबला होने दीजिए, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या जाए, तो वो जिस तरह की बात फैलाए। मीडिया के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपको ये कहा गया होगा, आप चलाओ, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन देश की जनता चाहती है कि हमारी जागरूक मीडिया उस सवाल पर आए कि जो फ्रांस में सम्मेलन हो रहा है 7G वालों का, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी गए हुए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं। पूरा देश चिंतित है। अमेरिका लगातार भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, यहां तक कि उसने हमारे जहाज डुबो दिए, हमारे लोगों की हत्याएं की, बम मारा, मर गए लोग, और हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। ईरान ने निंदा किया अमेरिका की, लेकिन हमारे देश की तरफ से जो रिएक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक और सवाल, तो जनता में तो ये चिंता है। ठीक सर, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश इसके से ही संबंधित है। एक चर्चा चल रही है असदुद्दीन ओवैसी की, और वो चर्चा को हवा इसलिए भी मिली, रामगोपाल यादव जी का एक बयान सामने आया कि जो बीजेपी को हराएगा हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। ये जवाब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर दिया जब उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने वाले किसी भी दल को हम समर्थन करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि MIM को साथ में लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में? आप बता रहे हो, हमारे नेता हैं प्रोफेसर रामगोपाल जी, उन्होंने क्या कहा आप अपने शब्दों में ले रहे हैं। मैं उनकी बात को न सुना हूं, न उस पर कोई रिएक्शन दे रहा हूं। अपनी बात का है, हमारी ये बात है, हमारी ये मान्यता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सीनियर लीडर हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जहां तक उनकी पॉलिसी का सवाल है, उस पॉलिसी से समाजवादियों की पॉलिसी का कोई मेल हो ही नहीं सकता। समाजवादियों का मानना है कि कोई भी लोकतंत्र की व्यवस्था में चुनाव या लोकतंत्र की व्यवस्था में देश की व्यवस्था का संचालन, ये धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। अगर हमको जय श्री राम के नारे लगाने पर अपनी जनसभाओं में, अगर हम अपनी जनसभा में जय श्री राम का नारा लगाएं, तो आपत्ति की जाती है कि देखो ये जय श्री राम का नारा लगा है। लेकिन हम अगर अपनी जनसभाओं में नारे तकबीर का नारा लगाएं, तो ये स्वीकार करने योग्य बात है। भाई, कोई मिलाद शरीफ हो रहा हो, कोई सीरत पाक का जलसा हो रहा हो, तो वहां तो ये बात चलेगी। कोई धार्मिक रैली हो रही हो, चलेगी। लेकिन जब हम एक चुनावी सभा में हैं, और चुनाव किस चीज का? मुफ्ती का चुनाव नहीं हो रहा, इमाम का चुनाव नहीं हो रहा, मुअज्जिन का चुनाव नहीं हो रहा, किसी मजार के लिए मुतवल्ली का चुनाव नहीं हो रहा, किसी वक्फ की जायदाद के लिए चुनाव नहीं हो रहा।
चुनाव हो रहा है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना जनप्रतिनिधि जनता चुने और वो जनप्रतिनिधि संविधान के रास्ते से एक देश में सेकुलर सरकार बनाए। एक तरफ वो लोग हैं जो सांप्रदायिक सोच पर आधारित वो सरकार बनाने के लिए और यही जनता को बताने और सिखाने के लिए एक गेरुआ वस्त्र पहन के ये तमाम जो धार्मिक एक तरफ से किया जा रहा है, असल में ये लोग निराश हैं। उत्तर प्रदेश में आरएसएस के लोग पूरी ताकत लगाए थे 2024 के चुनाव में, लेकिन सब निराश है। यूपी में नहीं चल पा रही है उनकी, वो समाज को बांटने के लिए चाहते हैं नफरत फैले, कोई चांस ही नहीं है। नहीं, 10% भी नहीं कर पाए। अच्छा, तब वो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है हमारे जैसे लोगों को कि तुम इस तरह का जहर उगलो कि तुम्हारे जहर उगलने से जो नहीं मान रहे हैं वो भी हमारे साथ आ जाए। मसला यहां है कि गठबंधन का कोई चांस? अरे कैसा चांस यार, कैसा चांस? हम उनका हाथ चूम लेंगे। वो चले किसी मुअज्जिन, किसी इमाम, किसी मुफ्ती, किसी वक्फ की जायदाद, इसके चुनाव में आए नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके, कि असेंबली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये वरगलाने के लिए अनपढ़ लोगों को इसका ये 10% है। इसका 90% ये है कि दूसरे को वो दूसरा समझा सके कि देखा हुआ मियाँ बटुराइल मानस तो नारे तकबीर लगाओ थो सो, और वो संगठित हों जिनको वो नहीं कर पाए। आरएसएस के लोग जहर बोते बोते थक गए। हमारे मुल्क में 90% आज भी हमारे जो हम वतन भाई हैं वो वतन परस्त हैं, लेकिन आज भी वो भाईचारा पसंद करते हैं। वो सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ये पूजा, ये धार्मिक मान्यताएं आपके अपने दिल के लिए हैं, और ये चुनाव इस देश और इस प्रदेश की व्यवस्था चलाने के लिए है। अगर हम स्वीकार कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, हम अपने नेतृत्व से कहेंगे ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं? समझौता मोहन भागवत से कर लीजिए। जो कुछ मोहन भागवत नहीं कर पाए उसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तो दी गई असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप इस तरह से आओ, अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ताकि दूसरी टीम जो नहीं सुन रही है भगत की बात को वो उनकी तरफ जुड़ जाए। अपने मुत्तहद कहां से हो गए? उनको मुत्तहद करने के लिए हो रहा है। हम तो शिया में, सुन्नी में, अहले हदीस हैं, वहाबी हैं, देवबंदी हैं, हम तो फिरकों में बटे हुए लोग हैं, और तमाम फिरकों में अगड़ा है, पिछड़ा है, पसमादा है। आप इनको तो एक कर नहीं रहे हो। आपका मकसद है इनको ऐसा नारा दिया जाए कि दूसरे एक हो जाए। और जब आपसे सीट का समझौता समाजवादी पार्टी करेगी तो दूसरी पार्टी को और आसानी हो जाएगी। इस मुल्क में कै फीसदी मुसलमान है? बताओ, कै फीसदी मुसलमान है? उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, लेकिन मुल्क में 20% थोड़ी है, कहीं इससे भी ज्यादा है। तो 20% मुसलमान है, 80% गैर मुस्लिम है। तो उस 80% और 20% अब कैसे आप ये बात लेके आ रहे हो? सिर्फ 74 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां 30% से अधिक मुस्लिम वोट है। 403 की विधानसभा है जिसमें 74 सीटें ऐसी हैं जहां आप 30% से अधिक है मुस्लिम। ठीक है, तो 30% की राजनीति में अब बाकी
27 सीटें क्या होंगी? आप दिखाते कुछ हो और करते कुछ हो, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। समाजवादी उत्तर प्रदेश में दाल गलने नहीं देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल अंसारी साहब, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही थी उस पर अपना पक्ष रख रहे थे, और इसके अलावा जो ओपी राजभर का बयान सामने आया है उस पर अपनी बात रख रहे थे। जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।